हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स तीसरे चैप्टर के प्रश्नावली 3.7 जो कि मिसलेनियस है, जो कि आपने 3.1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ा है, उसका मिला जुला और थोड़ा हार्ड्स टाइप, हायर आर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चनों को आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल 4 पर्सन है। तो मान लिया कि अनी की आयु वर्तमान जो है x वर्ष तथा कैथी की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो ये अनी, ये बीजू, ये धर्म और ये कैथी। अनी की आयु जो है x है और कैथी की आयु y है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि बीजू की आयु कैथी की आयु की दोगुनी है, तो बीजू की आयु हो गई 2y। इसके बाद कह रहा है कि पिता धर्म की आयु जो है अनी की आयु की दोगुनी है, तो ये 2x हो गया। अब धर्म की आयु और कैथी की आयु का जो सम है, यह सम जो है 30 वर्ष है। तो अब इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया कि x माइनस 2y बराबर 3 और दूसरा हो गया 2x माइनस y बराबर 30, समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण एक है x माइनस 2y बराबर 3 और ये समीकरण हो गया 4x माइनस 2y बराबर 60, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में हमने 2 से गुणा कर दिया, इसलिए कि ये माइनस 2y है और ये भी माइनस 2y है। तो अगर इसे घटा दिया जाए तो बीजगणित के घटाने में साइन चेंज हो जाता है नीचे का। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस y प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 3x बराबर माइनस 57। तो x बराबर ये 57/3 माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, बराबर 18। समीकरण 2 से x माइनस 2y बराबर 3 है, तो x की वैल्यू यहां पर प्राप्त हो गई। तो x का मान अगर हम इसमें रख दें तो y का मान मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं 2y बराबर x माइनस 3। तो 2y बराबर x का मान कितना आ गया? x का मान ये 19 है, ये 18 नहीं, ये 19 है। तो 19 माइनस 3 ये हो गया 16। तो इस तरह से y बराबर हो गया 16/2 दैट इज 8। तो अनी की आयु जो है कितना? 19 वर्ष और बीजू की आयु 16 वर्ष। 2y है तो 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि क्रमशः उनकी क्या संपत्तियां हैं। ये भास्कर सेकंड की बीजगणित से लिया गया है। तो क्या कह रहा है? मान लीजिए कि एक के पास x रुपया है और दूसरे के पास y रुपया है। तो अगर एक जो है 100 रुपया दे देगा उसको पहले को, तो पहले के पास कितना रुपया हो जाएगा? x प्लस 100 हो जाएगा। और दूसरा अगर 100 रुपया दे देता है तो उसका 100 रुपया घट जाएगा, तो y माइनस 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहले मित्र के पास जो पैसा है, यह अब जो दूसरे वाले मित्र के पास पैसा बचा है उसका दोगुना हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया x प्लस 100 इक्वल्स टू 2 टाइम्स y माइनस 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200 और ये 2y को इधर ले आएंगे और 100 को इधर भेजेंगे, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300। इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड में क्या कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, दूसरे ने कहा। तो अगर पहला वाला 10 रुपया दे देगा तो इसका 10 रुपया घट गया, तो x माइनस 10 हो गया और दूसरे के पास 10 रुपया बढ़ जाएगा तो y प्लस 10 हो गया। अब कह रहा कि दूसरे वाले का जो पैसा है y प्लस 10, यह पहले वाले का 6 गुना हो गया।
तो इक्वेशन बनेगा 6 टाइम्स x माइनस 10 इक्वल्स टू y प्लस 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10, तो 6x माइनस y बराबर 70। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहां पर देख रहे हैं यहां माइनस 2y है और यहां पर माइनस y है, तो अगर हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 को 2 से गुणा करके और घटा दें, तो जब घटाएंगे तो ये देखिए बीजगणित के घटाने में क्या होता है, नीचे का साइन बदल गया। अब ये प्लस 2y और माइनस 2y कट जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस 11x बराबर माइनस 440, यानी x बराबर 440 बटा 11 अर्थात 40। समीकरण 2 से 6x माइनस वाई बराबर 70 है, तो y बराबर हो जाएगा 6x माइनस 70, तो y बराबर 6 इंटू एक्स का मान 40 और माइनस 70, तो 4 छक 24, 240 माइनस 70 यानी 170, तो y बराबर 170। अर्थात पहले मित्र के पास 40 रुपए हैं और दूसरे के पास 170 रुपए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी x है और चाल जो है y है, तो क्या बनेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो t बराबर x अपान y। फिर क्या कंडीशन है पहले में कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती, तो चाल y है तो y प्लस 10 हो जाएगा और समय 2 घंटा कम लगेगा, तो t माइनस 2 बराबर x अपान y प्लस 10। अब यहां से देखिए अगर हम t के जगह पर x अपान y रख दें तो ये बन जाएगा x अपान y माइनस 2 बराबर x अपान y प्लस 10। अब इधर तिरछे गुणा कर लें तो x माइनस 2y अपान y बराबर x अपान y प्लस 10, और इसे सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस 10x माइनस 20y और माइनस 2 ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से एक्स वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 10x बराबर 0। अब इसमें से माइनस साइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 10x बराबर 0। अब यहां देखिए 2 से हम जो है इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगला इक्वेशन जो बनेगा उस इसी रूप का बनेगा, इसलिए इसे हमें रहने देते हैं। दूसरे वाले कंडीशन में है कि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम हो जाए तो समय 3 घंटा बढ़ जाएगा, तो समय t प्लस 3 हो गया बराबर दूरी बटा चाल x अपान वाई माइनस 10। अब t का मान यहां पर आप रखेंगे x अपान वाई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपान वाई माइनस 10 बराबर x प्लस 3y अपान वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये बन गया एक्स वाई बराबर एक्स वाई माइनस 10x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30y। अब ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक्स वाई क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा ये 3y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 10x बराबर 0। समीकरण नंबर 2। देखिए इसीलिए नहीं काटा गया क्योंकि यहां पर भी माइनस 10x आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जो है क्या करें, ये देखिए इसको घटा देते हैं, समीकरण 2 में से 1 को जब घटाएंगे तो ये प्लस 10x और माइनस 10x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जो बचेगा y स्क्वायर माइनस 50y बराबर 0। तो y इंटू y माइनस 50 बराबर 0, लेकिन y क्या है, चाल है, तो चाल 0 नहीं हो सकती है, इसलिए y माइनस 50 बराबर 0 होना चाहिए। तो अगर y माइनस 50 बराबर 0 है तो y बराबर 50। अब जो है जो समीकरण है 2y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 10x बराबर 0, इससे y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5x 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया बराबर 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y का मान कितना है 50, 50 का स्क्वायर प्लस 10 y का मान 50 माइनस 5x बराबर 0, 5 पचे 25, 2500 प्लस 500 बराबर 5x, तो ये हो गया 5x बराबर 300, यानी x बराबर 300 बटा 5, तो बराबर हो गया 60। अब ये दूरी मिल गई और ये चाल मिल गया, और हमें चाहिए क्या, समय, तो लगने वाला समय t बराबर 600 बटा 50 बराबर
12 घंटा, अर्थात उसको पूरा करने में 12 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो मान लिया कि पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या y है। तो कुल कितने बच्चों की संख्या हो गई? बच्चों की संख्या हो गई x इंटू वाई, क्योंकि एक लाइन में जो है y बच्चे हैं और x लाइन लगी है तो x इंटू वाई। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति क्या है? y है तो y प्लस 3 होगा, और एक 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती, पंक्ति एक कम हो गई। तो जब एक पंक्ति कम हो गई तो पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी? x माइनस 1 हो जाएगी। तो x माइनस 1 बराबर y प्लस 3 बराबर xy। तो xy माइनस y प्लस 3x माइनस 3 बराबर xy। ये xy दोनों तरफ से क्या होगा? कट जाएगा। तो बचा क्या? 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अब जो है ये कह रहा है कि अगर संख्या बच्चों की पंक्ति में अगर 3 कम हो जाए तो पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ जाती है। तो अब हो गया x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 बराबर xy, क्योंकि बच्चों की संख्या तो वही है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो xy प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 बराबर xy। यहां पर भी अब xy दोनों तरफ क्या होगा? कट जाएगा। जब कट गया तो माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है और ये माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6 है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 3x और माइनस 3x ये क्या होगा? कट जाएगा। अब यहां से बचेगा y बराबर 9। तो समीकरण 1 से 3x बराबर 3 प्लस y बराबर, तो 3 धन 9 12 हो गया। तो x बराबर 12 बटे 3 बराबर 4, अर्थात बच्चों की संख्या xy बराबर 4 गुणे 9 बराबर 36। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या 36 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पंक्ति में एंगल C 3, एंगल B बराबर 2, एंगल A प्लस एंगल B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर देख रहे हैं, एक त्रिभुज है ABC। तो तीनों कोण का मान क्या होगा? इसमें A प्लस B बराबर प्लस C बराबर 180 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया है एंगल C बराबर 3 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस B। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो यहां से अगर A प्लस B बराबर निकालें तो 180 माइनस एंगल C हो जाएगा। अब यहां एंगल C बराबर दिया है 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल B की जगह पे लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल C। अब इस C वाले को और इस C वाले को बराबर कर लेते हैं। तो एंगल C बराबर ये हो गया 18 दूना 36 360 माइनस 2 एंगल C। तो अब ये इसको लेफ्ट ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3C बराबर 360, तो एंगल C बराबर हो गया 360 बटा 3 बराबर 120 डिग्री। अब इस C का मान जो है अगर हम रख दें तो इससे हमें B का मान मिल जाएगा। तो 3 एंगल B बराबर एंगल C तो बराबर 120, तो एंगल B बराबर हो गया 120 डिग्री, अर्थात एंगल B हो गया 120 बटा 3 बराबर 40 डिग्री। एंगल A बराबर 180 माइनस A प्लस B था, तो 40 प्लस 120, तो इस तरह से एंगल A बराबर 180 माइनस 160 बराबर 20, तो एंगल A बराबर 20 डिग्री। तो इस तरह से एंगल A 20 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री और एंगल C 120 डिग्री। तो इस तरह से आपने तीनों एंगल को पा लिया और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए।
यानी सबसे पहले आपको 5x माइनस वाई, ये जो 5x माइनस वाई है बराबर 5, तो y बराबर 5x माइनस 5। अब x के अलग अलग मानों के लिए y के कम से कम 3 मान निकाल लीजिए। तो ये कुछ मान है, x का मान 0, तो जब 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0, 0 माइनस 5 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3x माइनस 3। तो इसके लिए भी अब अलग अलग आप मान रख लेंगे, तो x बराबर 0 पर -3, 1 पर 0 और 2 पर 3। अब एक ग्राफ पेपर लीजिए। आप इस ग्राफ पेपर पर ये x डैश y डैश, ये जो है y डैश नीचे है, y ऊपर है, ये खींचेंगे, ये इसका 0 0 हो गया। अब इधर जो है ये 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 6, और इधर ऊपर ये 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से इधर नीचे माइनस। अब जो पॉइंट्स मिले हैं वह पॉइंट्स पहला क्या है 0 -5, यानी x का मान 0 और y का मान -5। इसी तरह से जो दूसरा मान है x का मान 1 और y का मान 0, इसका जो तीसरा मान है x का मान 2 और y का मान 5, ये हो गया। अब एक लाइन से इसको ग्राफ खींचिए, तो ये मिला देंगे। जब ये मिला देंगे तो ये पहले लाइन के लिए ग्राफ मिल गया। अब इसी तरह से जो दूसरे के लिए पॉइंट मिला है 0 -3, तो 0 -3 पर ये देखिए 0 -3 मतलब नीचे, और दूसरा उसका 1 0 था तो ये यही पॉइंट होगा, और एक है 2 3, x का मान 2 और y का मान 3। अब ये करस्पॉन्डिंग ग्राफ खींच दीजिए। जब ये लाइन खींचेंगे तो ये देख रहे होंगे कि ये P पर कट कर रहा है, P पर कट कर रहा है, तो इस P का कोऑर्डिनेट हो गया 1 0, P का कोऑर्डिनेट हो गया 1 0। अब इसमें क्या पूछा है, एक तो ये पूछा है कि दोनों रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो ये हो गया 1 0, और ये हो गया 0 -3, और ये r का हो गया 0 -5। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इस जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इसके लिए सूत्र होता है a बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2। चूंकि ये हार्ट्स टाइप का क्वेश्चन है, तो ये बाद की एक्सरसाइज से ये लिया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ समकोण त्रिभुज होता तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो इसका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस फार्मूले से एरिया निकाली जाती है। तो अब इसमें वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रख देंगे तो a बराबर 1/2, x1 का मान 1, y2 -3 और y3 का मान -5, x2 का मान 0, y3 -5, y1 0, x3 का मान 0, y1 0 और y2 का मान -3। ये अब देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये, तो ये कितना बचेगा 1/2, 1 इंटू -3, ये +5 हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2, तो 1/2 इंटू 2 दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट, यानी 1 स्क्वायर यूनिट होगा एरिया। तो ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि जो आपने पीछे पढ़ा है सभी आप न्यूमेरिकल अक्षर में पढ़े थे, यहां पर कुछ ज्योमेट्रिकल अक्षर में ही आपको मिलेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें आप देख रहे हैं कि क्यू वाई है और इसमें पी वाई है, तो अगर हम इसमें p से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें q से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को जोड़ दें तो ये कट सकता है। तो समीकरण 1 में p से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में q से गुणा करके और दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी टाइम्स पी माइनस क्यू, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर क्यू टाइम्स पी प्लस क्यू। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये देख रहे हैं कि प्लस और माइनस है तो कट जाएगा। अब ये बचा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स बराबर इधर से पी इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्यू इंटू पी क्यू और क्यू इंटू क्यू स्क्वायर।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू कट जाएगा, जो बचा आप उसे नोट करेंगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो x बराबर डिवाइड कर लेंगे, दोनों तरफ ये कट गया तो x बराबर 1 आ गया। अब जो समीकरण एक है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, तो इसमें हम x का मान रख देते हैं 1, तो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। तो क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू और ये p इधर चला जाएगा तो माइनस पी। अब ये माइनस पी और प्लस पी ये कट जाएगा, तो क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, वाई बराबर माइनस 1, तो x बराबर 1 आ गया और y बराबर माइनस 1। सेकेंड पार्ट, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। अब इसमें भी देख रहे हैं आप वैसे ही कुछ दिख रहा है। अगर इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले में b से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले में a से और दूसरे में b से, दोनों का साइन सेम है इसलिए घटा देंगे। तो इक्वेशन 1 बन गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी, और सेकेंड बन गया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर बी इंटू 1 प्लस सी। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, तो तीनों प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये जो है प्लस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए सी माइनस बी माइनस बी सी। अब इधर वाले सी ए और बी सी, ये ए सी और बी सी को एक साथ रखेंगे तो सी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा सी टाइम्स ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम x का मान रखते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें अब जो है x को खत्म करते हैं। तो x को जब एलिमिनेट करेंगे तो इसमें b से गुणा कर लेते हैं और इसमें a से गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में b से और 2 में a से गुणा करके और घटा देते हैं, तो ये ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए टाइम्स 1 प्लस सी। अब ये जब घटाएंगे आप, साइन चेंज हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, ये कटा तो ये बचा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर बी सी माइनस ए सी। अब यहाँ पर भी हम बी सी और ए सी को एक साथ रखेंगे तो ये बन जाएगा, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का लिखना है, तो इस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई। और ये बी सी माइनस ए सी है, तो अगर ये माइनस साइन हटाते हैं तो इधर का साइन चेंज हो जाएगा, बी सी ए सी को एक साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से सी टाइम्स ए माइनस बी प्लस ए, और ये नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स का मान हो गया सी टाइम्स ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y बराबर सी टाइम्स ए माइनस बी प्लस ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा पार्ट है इसका, x अपान ए माइनस वाई अपान बी बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये b इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई अपान ए बी, और इस ए बी को इधर ले जाएंगे तो 0 में शामिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा आपका ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ माइनस ए वाई है और यहाँ प्लस बी वाई है, तो अगर इसमें b से गुणा कर दें और इसमें a से गुणा कर दें और दोनों को क्या करें, जोड़ दें, तो ये y कट जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसमें a से और इसमें b से करते हैं तो क्या होगा, तो इस तरह से आप ये देखिए कि ये इससे कट गया, तो ये घटाने की जरूरत नहीं, ये जोड़ने से ही कट गया। तो अब ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा ए। समीकरण 1 से बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 है, तो बी एक्स बराबर ए वाई, तो वाई बराबर बी एक्स अपान ए, एक्स के जगह पर ए रखेंगे तो ए से ए कट जाएगा, वाई बराबर बी। तो इस तरह से एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी। चौथा पार्ट है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहला इक्वेशन ए माइनस बी एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर नंबर 1, और इसमें देखिए ए प्लस बी इंटू एक्स और ए प्लस बी इंटू वाई, इसको ब्रेक कर दिया तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये ए प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी इंटू वाई मिला,
तो अब इसको क्या करें, माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां से बच जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस a माइनस बी इंटू एक्स बराबर, इधर से बच गया, यहां से देखिए ए स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। तो अब जो है a से माइनस ए भी यहां पर कट गया, माइनस बी माइनस 2b हो गया, तो माइनस 2b एक्स बराबर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab है। अब माइनस 2b एक्स बराबर माइनस 2b b प्लस ए, माइनस 2b दोनों तरफ कट जाएगा तो x बराबर a प्लस बी। अब जो समीकरण है दूसरा वाला a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हम a प्लस बी के जगह पर x रखते क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, अर्थात y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स का मान रखेंगे a प्लस बी, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी मिलेगा, और ये माइनस साइन था इसलिए तीनों का साइन बदल गया। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस 2ab अपान a प्लस बी। तो इस तरह से x का मान हो गया a प्लस बी और y का मान माइनस 2ab अपान a प्लस बी। सातवें का पांचवा पार्ट है 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। अब देखिए इस तरह के समीकरण जब x का गुणांक और y का गुणांक बराबर हो तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे समीकरणों को एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं तो ये छोटा हो जाता है। तो जैसे देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, पहली बार जोड़ देते हैं तो जब जोड़ देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 152x माइनस 378 तो ये हो गया माइनस 226x और ये हो गया माइनस 226y बराबर माइनस 678। अब इसमें से माइनस 226 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर माइनस 678, तो x प्लस वाई बराबर 3 मिल गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसी तरह से हम इसको घटा देते हैं तो जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और घटाने के बाद ये देखिए मिल जाएगा 530x माइनस 530y बराबर 530, 530 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 530, तो 530 दोनों तरफ कट गया, x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए छोटा समीकरण हो गया, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, जब जोड़ देंगे इन दोनों समीकरणों को तो ये प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 4 तो x बराबर 2। x का मान रख दीजिए तो y बराबर 3 माइनस एक्स है तो y बराबर 3 माइनस एक्स, x के जगह पर 2, 3 माइनस 2 बराबर 1, तो x का मान 2 हो गया और y का मान 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति 3.7 फिगर में दिया गया है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, फिगर है, ये फिगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें ये 3.7 फिगर नंबर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ABCD यह चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो यह विशेषताएं क्या होती हैं कि आमने सामने के जो कोण है जिसको कि विपरीत कोण कहते हैं, यह विपरीत कोण संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि उनका सम जो है 180 होगा। तो A और C मिलकर के 180, A का मान कितना है माइनस 4x, C का मान है 4y प्लस 20 बराबर हो गया 180। तो माइनस 4x प्लस 4y बराबर 180 माइनस 20, तो ये हो गया माइनस 4x प्लस 4y बराबर 160, तो 4 कॉमन ले लीजिए तो माइनस x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से जो दूसरा विपरीत कोण है B और D है, ये मिलकर के होगा 180 और B का मान है 3y माइनस 5 माइनस ये D का मान माइनस 7x प्लस 5, ये भी हो गया 180। अब इसमें से ये माइनस 5 प्लस 5 कट जाएगा तो माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये y है और ये 3y है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और दूसरे को घटा देते। समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो माइनस 3x प्लस 3y बराबर 120, और दूसरा जो था माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180। अब
यहाँ 3y को कट करना है तो दोनों का साइन क्या है, बराबर है। जब दोनों का साइन सेम है तो इसे घटा देंगे, घटाएंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब ये 3y प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4x इक्वल्स टू -60, तो x बराबर हो गया -15। समीकरण 1 से y बराबर 40 प्लस x है, तो 40 और प्लस x के जगह पर रखेंगे -15, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो y का मान 25 मिल गया। अब a बराबर क्या है, 4y प्लस 20 है, तो 4 इंटू y का मान 25 और प्लस 20, तो 25 चौको 100 और प्लस 20 बराबर 120। एंगल B 3y माइनस 5 है, तो 3 इंटू y का मान 25 और -5, तो 25 दिया 75 माइनस 5 बराबर 70। एंगल C -4x बराबर -4 इंटू -15, तो माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया, 15 चौको 60 डिग्री। एंगल D -7x प्लस 5 बराबर -7 इंटू -15 प्लस 5, तो माइनस माइनस प्लस, 15 साते 105 और प्लस 5 110। तो एंगल A मिल गया 120 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री, एंगल D 110 डिग्री।